हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाकलन की जबरदस्त विधि जिसका नाम है खंडसा समाकलन। ठीक है, खंडसा समाकलन जो होता है समाकलन की सबसे जबरदस्त विधि होती है। तो चलते हैं उसके फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मूला। जब इंटीग्रेशन में दो फलन आपको गुणे में मिलेंगे, जब दो फलन आपको गुणे में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पर खंडसा लगाएंगे। ठीक है, तो खंडसा में क्या होता है, एक फंक्शन को फर्स्ट मानना पड़ता है, एक फंक्शन को सेकंड मानना पड़ता है। तो हमने मान लिया, मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है बेटा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। ध्यान समझना, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और डी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर डी एक्स। ठीक, कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होल डी एक्स। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, खंडसा में एक फंक्शन को फर्स्ट माना जाता है, एक को सेकंड, लेकिन फर्स्ट और सेकंड मानने के भाई एक नियम है। ठीक है, हम उसी को फर्स्ट मानेंगे या उसको सेकंड मानेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। ध्यान रखिएगा, खंडसा में जब दो फंक्शन गुणे में हो तो हम उसको सेकंड मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। या फिर इसकी एक विधि और है आइलेट, जिसमें हम आइलेट के द्वारा फंक्शनों को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। आइलेट शब्द में जो अक्षर पहले आया है उसको हम प्रथम फलन मानते हैं, और जो अक्षर बाद में आया है उसको सेकंड फलन मानते हैं। अब ये आइलेट में जो ये शब्दों का यूज हुआ है, अक्षरों का ILATE, इनका मतलब क्या है वो जानते हैं। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आदि। ठीक, ऐसे फंक्शन जो आएंगे उनको हम क्या करते हैं, प्रायिकता पहले देते हैं, उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक है, यानी कि कभी भी गुणे में आ जाए किसी के साथ तो पहले इनको प्रायिकता देंगे, इनको फर्स्ट माना जाएगा। ध्यान दीजिए, दूसरा आता है लॉग वाले फंक्शन, यानी लघुगणकीय फलन, यानी जो फलन लॉग के अंदर हो, जैसे लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस ए, इस टाइप के जो फंक्शन आएंगे, लॉग एक्स प्लस ए, इस टाइप के जितने भी फंक्शन आएंगे उनको क्या मानते हैं हम लोग, सेकंड फंक्शन मानते हैं। यानी कि एल लॉग ले लेंगे, यानी कि जब आपका इनवर्स और लॉग दोनों एक साथ आएंगे तो आई को पहले मानेंगे और लॉग को सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी बीजगणितीय फलन। मतलब जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, एक्स माइनस 1/2 हो गया, मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो, इसके साथ जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं इनको। ठीक, तो ध्यान दो, अगला है टी को हम बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन होता है, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम ई से डिनोट किए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं चर घातांकीय फलन, मतलब जैसे ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर माइनस एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको बोला जाता है चर घातांकीय फलन। अब ध्यान दो क्या करना है, अब इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई भी दो फलन मिल सकते हैं, वो ILATE में कोई भी दो फलन हो सकते हैं। उसमें क्या करना है, जो अक्षर जिस क्रम में आया है उसी क्रम के हिसाब से उसको फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो चलते हैं अब सवालों की तरफ। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं सवालों पर। तो पहला सवाल हमने लिख रखा है, तो हमने अभी केवल छोटे सवालों को लिया है, क्योंकि अभी हमारे स्टार्टिंग है खंडसा की, इसलिए केवल हमने छोटे सवालों को लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा पहला सवाल है इंटीग्रेशन x की पावर 3 log x dx। अब हमारे पास इसको बोलते हैं बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं लॉग का फंक्शन। तो ये a और l, हम चलते हैं आइलेट जो बताया ILATE। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एल्जेब्रा वाला फंक्शन बाद में आता है, लॉग वाला पहले आता है। इसका मतलब जो लॉग वाला होगा उसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, एल्जेब्रा वाला आपको सेकंड मानना पड़ेगा। तो हमने तो पहचान लिए कि पहला किसको मानना और सेकंड किसको मानना है। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, तो लिखेंगे लॉग
फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। ठीक है, हमने सारा फॉर्मूला सेट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने लिखा यहां पर log x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस log का भैया इंटीग्रेशन होता है log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और यहां पर x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको कट कर सकते हो तो कट कर दो। देखो यहां पे क्या है, x की पावर 4/4 log x। ठीक, यहां से एक पावर कट कर दी तो -1/4 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x की पावर 3 dx। ठीक है, प्लस सी लगाना लगा लो। अब क्या करें, x की पावर 3 का कर देंगे तो x की पावर 4/4 log x माइनस 1/4, इसका आप करोगे x की पावर 4/4 प्लस c आ जाएगा। अब यहां से चाहो तो आप ये कॉमन ले लो, x की पावर 4/4 तो क्या बचा log x माइनस 1/4। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, अगला सवाल जो हमने लिखा है x sin x dx। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर ये अलजेब्रा का टर्म आ गया, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आ गया और आइलेट क्या कहता है। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बाद में आती है, अलजेब्रा पहले आती है। तो अलजेब्रा को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस का इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। ठीक, तो हमने लिख लिया। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। बेटा साइन x का इंटीग्रेशन आपको बताया गया, माइनस का कॉस होता है तो x कॉस x हो जाएगा, माइनस x का बेटा डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 खत्म, साइन का करते हैं तो माइनस कॉस हो जाएगा, ये प्लस कॉस x dx हो जाएगा। अब कॉस का दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो x कॉस x, कॉस का दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है साइन x प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो हमारा तीसरा सवाल, ठीक, इस पैटर्न के सवाल आपके पास कई तरीके के आ सकते हैं जब हो केवल एक ही फंक्शन और आपको उसका इंटीग्रेशन ही ना पता हो। अगर आप tan इनवर्स का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इसका हमें इंटीग्रेशन ही नहीं पता है। ठीक, तो क्या करें, और यहाँ कोई दो फंक्शन भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में करा देते हैं 1 का गुणा। ध्यान समझिएगा, करा देते हैं 1 का गुणा और 1 को हमेशा सेकंड मानते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को मानेंगे सेकंड और जो उसके साथ फंक्शन होगा उसको मानेंगे फर्स्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस का इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। 1 है बेटा, 1 का क्या हो जाएगा x, तो आ जाएगा x tan इनवर्स x आ जाएगा, माइनस जब आप tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर और साथ में जब 1 का करते हो तो x आ जाता है dx। ठीक है, तो यहां पे आ गया x tan इनवर्स x माइनस का इंटीग्रेशन x/1 प्लस का x स्क्वायर dx। अब देखो इसका तो कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम नीचे वाले को मान लेते हैं t, तो लेट कर लो t बराबर 1 प्लस का x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा dt बाई dx। 1 का होता है बेटा 0 और 2x का करेंगे तो 2x की पावर 2 का होगा 2x, यहां से 2 को नीचे भेज दो, dx को उधर भेज दो, तो क्या बनकर आएगा dt बराबर आएगा बेटा 1/2 dt, यहां पे देखो 2 को नीचे भेजेंगे 1/2 dt बराबर
एक्स डी एक्स। तो ध्यान से समझिएगा, यहां से 1/2 dt बराबर हो गया एक्स डी एक्स। अब वैल्यू को यहां पर रख देते हैं तो फंक्शन हो जाएगा एक्स tan इनवर्स एक्स, तो ऐसा ही हो गया, माइनस इसकी जगह पर लिख देंगे हम लोग 1/2 dt, तो लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन dt, और नीचे आ गया t, तो बचा 1/t। तो आपका 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है log mod t, और लगा दिया प्लस का c। अब रख दीजिए t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, वो भी इसी के तरीके हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है इंटीग्रेशन log x dx। ठीक, यहां पे आप देखोगे कि log का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, और ये सिंगल फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड भी नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 को मानेंगे सेकंड, log को मानेंगे फर्स्ट। अब लगा देंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस का इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। इस हिसाब से 1 का आप करोगे तो आएगा x log x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, देखो log का जब डिफरेंशिएशन करो तो 1/x आता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x आता है dx, x x दोनों कट गए, x log x माइनस यहां पे बचा 1 का क्या होगा बेटा x प्लस c। तो इस हिसाब से आपका ये इंटीग्रेशन हो जाता है प्लस c, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।